बोलो सच्चे दरबार की जय। वृंदावन धाम में एक साधु रहते थे संत। लीलारे पर चंदन रहल, राधे राधे के गमछा रहल, अब पीताम्बरी पहिर के मार्केट में घूमे। तो जौना और जहां लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, ए जज साहब आ रहे हैं, इन्हें जाते इन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। और तो रहल साधु। अब साधु को जज कहा जाए तो एक आश्चर्य है कि नहीं है। जौने और जहां लोग कहे जज साहब आ रहे, इन्हें जाता इन्हें दाढ़ी बड़ौले रहले, झोंटा बड़े बड़े, लीलारे पर चंदन बा, कंठी माला गटई में बा, अब पीताम्बरी पहिर के घूमा ताने, लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं, आखिर ये तो साधु है तो इनको जज क्यों कहते हैं, इनको क्यों जज कहते हैं। तो एक संत ने कहा ये पहले जज ही थे। तो लोग कहले तो साधु काहे हो गई ले, तो जने कहले एगो केवट के चलते ही साधु बन गई ले। गरीब एगो केवट रहल, वही के चलते साधु बनले। तो लोग पूछल साधु कैसे बनले, तब वीरेंद्र बाबा बताओ तड़े। जहाँ जज नौकरी करत रहले वही के बगल में एगो गांव रहल, और वही गांव के एगो केवट रहल, गरीब आदमी केवट। त केवट के दूगो बेटा रहले, एगो बेटी, पहले कथा समझ ले। दूगो बेटा रहले एगो बेटी। तो बेटन के बियाह हो गए, लेकिन लड़की के शादी भइल नहीं रहे। केवट अपना लड़कन के लेहले, कहले चलो सेठ जी से पैसा लिया जा, और बेटी के बियाह कर दिल जा, कर्जे लेके हो जा। तो सेठ के दुकानी पर गए लोग, सेठ जी कहले कहाँ आयल बड़ा केवट। केवट के नाम रहे भोला। का नाम रहे? भोला। सेठ जी के दुकानी पर चलो पैसा लेके बियाह बेटी के हो जा। सेठ के दुकानी पर गए लोग, सेठ जी कहले केवट कहाँ आयल बड़ा, कहले 500 रुपया दे दी, हमारा बेटी के बियाह हो जा। तब 500 रुपया सेठ जी दिहले, अब ब्याज वाज लिख के एगो रजिस्टर पर चढ़ा ले, पैसा दे दिले। अइला इस केवट अपना बेटी के बियाह कर दिले। अब बियाह कैला के बाद लड़का चल गए नौकरी करे, कमाए। आई गौवा के बगल में एगो रघुनाथ जी के मंदिर रहल, वही मंदिर पर जाके कंठी माला लेके और सीताराम सीताराम राधे श्याम रटे लगले। अब इनका नाम रहे भोला, केवट के नाम रहे भोला। जौने और जहाँ लोग पूछे भोला का हाल चाल बा, तो कहे रघुनाथ जी जाने। भोला गेहूं कैसन बा, अत रघुनाथ जी जाने। भोला बेटा कमा तड़े, अत रघुनाथ जी जाने। तोर बेटी के हाल चाल ठीक बा न, अत रघुनाथ जी जाने। भोला खैला हो तो रघुनाथ जी, हर सबदवे रघुनाथ जी। अच्छा, इनके पर भगवान के कृपा हो सके लगना ना होई, नहीं होई। उतना बरियार कृपा होके जाता कभी कथा में आप सुने नहीं होंगे। और ध्यान से कथा को समझना। भोला मंदिर में रोज मंदिर धोवे। हनुमान जी के मंदिरवा पर कुछ न करा, कुछ न चढ़ाव, खाली एक बाल्टी पानी ले जाके तनी पोछा तने पर हाथे से रोज लगाव न। अगर तोहर मनोकामना पूरा न हो जा तो हमारा नाम पर जानवर पूछ दिए कि बाबा फराटे बोलल बैठती। बजाओ ताली बरिया रे। आधा बाल्टी पानी लेके खाली पोछा मंदिरवा में रोज लगावा न, बिना कहले। साधु जे हो जाला ओके लोग निम्न कहला कि पागल, नहीं बोलो। अब एक महीना मंदिर धोई तो गंगा के लोग मटिया कहे दादा फलाना वो पागल हो गई, बायो पगला गलिए दादा, मंदिरे पर रोज जाती है। अरे पागल तू न होकर देखा तो हर दशा का होला। पागल बनल जरूरी बा, और भगवान का भक्त तो पागले होता है महाराज। मीरा पागल हुई थी, प्रहलाद पागल हुए थे। प्रहलाद के पिता ने कहा प्रहलाद तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी आपका ये प्रश्न गलत है, आपको ये पूछना चाहिए कि भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कहाँ नहीं है। लेकिन बड़ा गौर से सुनिएगा। केवट के नाम रहे भोला। अब भोलवा जौने और जा के पूछे भोला का हाल चाल बा, तो रघुनाथ जी जाने। भोला खैला रघुनाथ जी जाने। भोला मंदिर में पोछा लगावे, भगवान के नहवावे धोवे, टीका लगावे। भोला भंडारा चेतावे, तुलसी के पत्ता ले आके प्रसाद चेता के अब भगवान के पहले प्रसाद पवा ले तो अपने पाओ।
भगवान के भजन हो गए, भोला भोला साधु बन गए कि सर पे सीताराम। हाथ उठाइएगा बरिया रे ऊपर, बजाओ ताली बरिया रे। कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। तलिया जे नहीं बजावता अपन कुछ सोचता। अच्छा बताइए, यही दहिया में फालिस मारता कि अलगे? कहो अलगे, यही समझो हम नो। भगवानों के दरबार में बैठ के हे तरह कैले रहे है। अब वीरेंद्र बाबा बड़ा हिम्मत कसत न, हे तरह बजा लो तेरे ऊपर कमौन है। अरे कम से कम भगवान के दरबार में बैठो तो इतना टाइम तो अपना विचार बदल लो आप। कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरू कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरू कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, ओ क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरू कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरू कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरू कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। बोल दी राघवेंद्र सरकार की। जय। इस कथा को समझने का प्रयास करेंगे। ए बाबू, भोला केवट भगवान के बहुत बड़ा भक्त हो गए। आ कोनो बात ही सुते तब वो कहे रघुनाथ जी देखो, रघुनाथ जी सुते जाता नहीं, रघुनाथ जी जो भोजन करे जाता नहीं, रघुनाथ जी सजी रघुनाथ है जी। अजय व्यक्ति मान ली कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु चस्खा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। ओकरा साथे भगवान रह। केवट के बेटा नौकरी कैले सो पैसा भेजले सो, तब ताकब अब कथा बदले जाता। अब पैसा भेजले तो तक केवट लेके गई सेठ जी के लग पैसा। सेठ जी कहले पैसा ले गल बेड़, ले आयल बेड़। कहले हाँ सरकार ले आयल बनी। कहले कि तोर बेटा कमा तड़े, तो केवट कहले रघुनाथ जी जाने है सरकार। कहले कितना ले आयल बेड़, और कहले कितना हिसाब होता। सेठ जी सजी पैसा ले ओकरे दुन्ना बेमतलबो के पैसा ले ले आ कागज उल्टा बना के दिले कि पैसा जमा नहीं बा। निम्न आदमी के लोग लूटा था कि बौरे के बोला बड़ा वजन के कथवा बा। आज उल्टा कागज थमा दिले आ लेके केवट आयल तन ताकब हमरा और केवट ले आयल कागज तो भगवान के मंदिर पर गोड़े पर धो दिल, मूर्ति पर धो दिल। कहलसी भगवान रघुनाथ जी रौरा जानी और काम जाने, हम तो पैसा दे। अब पैसा दे के अले तबले सेठवा का कैलस तुरंत कागज है बाबू FIR दर्ज कैलस। अब वही जज के लग कागज गई। कौन जज? जौन जज साधु बनल है। जज के लग जब कागज गई तब पकड़ के गईला केवट। कुर्सी पर जज बैठल रहे, केवट पकड़ के गईला सेठो जी गईला। जज साहब कहले कि केवट पैसा दे दिले बड़। कहले पैसा तो दे दिले बानी, तो कागज तो बतावता कि पैसा जमा ना बा, ये पैसा बेबाक नहीं है, जमा नहीं है। केवट कहले सरकार पैसा दे दिले बानी।
कहले तो पैसा के लेन देन जब भइल तो वहां कोई था? तो केवट कहले वहां कोई नहीं था, हम थे और सेठ जी थे और रघुनाथ जी थे। सुना तने बतिया ना, कभी मैं बात धरा था। केवट कहले वहां हम थे और सेठ जी थे, वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। तो जज ने समझा कि इसके गांव का कोई रघुनाथ है। जज कहा जाओ एक दिन फैसला हो जाएगा। जज अपने पैसा के सम्मन कटलस, अपने पैसा का जज सम्मन काट दिया और सम्मन काट के 4 गो सिपाही भेजलस। रघुनाथ के पता लगा कि रघुनाथ है कौन। अभी मन बढ़ाई होता कि ना होता? कहो मटिहनिया में केहू के नाम से, राधे श्याम के नाम से रपट हो सकेला, रामेश्वर के नाम से हो जाई, मेवालाल के हो जाई, पाणे बाबा के नाम से होला FIR, हनुमानो जी के नाम से रपट होई। होई जज पगलाई लही तुम नहीं कार करी। केकरे नाम से FIR हो गई? रघुनाथ के नाम से। 4 गो सिपाही लेके कागज घूमा ताड़े। पहले हो गांव पर गई है, पूछले रघुनाथ नाम का आदमी कोई है? तो लोग कहले यहाँ तो रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं है। तो दूसरे गांव पर सिपाही गई है, पूछले रघुनाथ नाम का आदमी कोई है? तो कहलो सरकार यहाँ भी कोई नहीं है। तीसरे गांव पर गई है, धीरे धीरे 5 गो गांव घूमल लोग। अब 5वां गांव पर गई लोग, तब पूछल लोग यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी है? तो पुरनिया बाबा रहले, कहले रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। सिपाहियों ने कहा मंदिर बताओ कहाँ है? तो बुढ़ऊ बाबा कहले गांव के पूर्व मंदिर बा, चल जा। मंदिर पर सिपाही गई है ना, ताकि एगो मर्द मेहरारू लेके जात रहे ससुरारी। तोहरे पर नहीं कहता नहीं हम। ससुराली लेके जात रहे तो गौवा के गोड़वा जब पहुंचल तो रोडवा पर 2 गो गदहा रहल। एक गदहवा ए पड़े खड़ा रहे, एगो हे पड़े। तब मौगी कहल शेर और देखा तानी और पहुना लोग खड़ा बा। मौगी कहलस मर्दा के तार पहुना लोग खड़ा बा, देख ल ताकिलो। तब मर्दा कहले दादा ई तो हमार बड़ा बेइज्जती कइलस, गदहा हमार पहुना हलो। मर्दा कहलस रुक तोहू के सिखाइए देतानी। टप दे मर्दा मुड़िया पटक के धरतिया पर हे ही तर गिर गई। आ कहलस जय हो ससुर जी, गोड़ लागा तानी। का कहलस? ए ससुर जी गोड़ लागा तानी। तब मौगी कहलस का कहला? मर्दा कहल ते का कहले हो? मौगी कहलस हम तक कहनी तार पहुना हलो। तो हम तक कहनी हमऊ कहनी हमार ससुर हलो दोनों। मौगी कहलस गदहवा हमार बाप हो। पहले गलती के कर बा, मेहरारू के मर्दे के? मौगी कहलस गदहवा हमार बाप हो। मल छऊ आई बाप हो। मर्दा कहलस गदहवा हमार पहुना हवा को। तोर समझ नहीं खे? जब पहुना कहले तो हम बुझ गए हमार ससुर हमें तो के इहे पैदा कैले बाड़ा। मौगी कहलस हम नैहर नहीं जाए, गाड़ी उठावा फिर लेके चलो घरे हमके। हाँ तो नैहर गए। बड़ा बड़ा लीला बा ना, हैं? बहुत बहुत लीला बा। एगो व्रत आवता है, कौन महीनों में आवता हो जो है घटवा पर भीड़िया ढेर होता, छठी माई के। अब एक लाइन तो गई कहली, अरे छठी माई के घाटा आवा पर जन बाजन आ बाजा बाजावा ई भी हो। गोदिया में होई है ललनावा तो अर्घ देव आई भी हो। गोदिया में होई है ललनावा तो अर्घ देव आई भी हो। एक ही ललन बीना छछने लमनावा कहिया पुरैबू छठी माई हमारा दीनावा। होई है जहिया गोदी में लालनावा तो बजना बजाई भी हो।
अरे बाबा वीरेंद्र के बोलाई भी कोसिया भराई भी हो, बाबा वीरेंद्र के बोलाई भी कोसिया भरा। क्या गीती हो? तिलके के ना, अरे गजब का बाड़ लो। एगो बूढ़ी अगवा बैठल है, कोई बिया है के गीती हो। हैया गीतिया एक लाइन गाँव ली, कोनो कथा चलत रहे। अब वीरेंद्र बाबा का नहीं गावेला, खाली तन ध्यान द। हैयाओ सनम जाओ सनम में न करो, न केहू के बोलाव, न कहने कौन और झाँक। अब खाली हमरे और ताक, कौन और ना। हम तो सबके चिन्ह नहीं पाइब के कौन और बैठल बा, लेकिन निगाह इन्हें रहे कि वीरेंद्र बाबा बोल का गईले। बोलो सच्चे दरबार की। उल्टा कागज है बाबू, सेठ जी थमा के FIR दर्ज कैले, तब पकड़ के गईले केवट से जज के लगे। जज कहले पैसा दे दे बड़ा, कहले हाँ दे दे बनी। कहले कागज तब बतावा था कि पैसा जमा ना बा। कहले जा, तो पूछले के रहल, तो कहले हम रहली, और सेठ जी रहले, और रघुनाथ जी रहली। तो जज ने समझा कोई रघुनाथ इसके गांव का आदमी था। वो नहीं बुझलस कि रघुनाथ माने भगवान। अब खतरा जो बढ़ा था, सम्मन काट दे, सिपाही लेके घुमा ताड़े, एक गांव वो गांव। रघुनाथ नाम का आदमी कोई है? 5वां गांव पर गईले तो जन बाबा कहले रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। सिपाहियों ने कहा मंदिर बताओ कहाँ है। तब गए लोग मंदिर पर, केवट मंदिर धोवत रहले, अब महंत जी रामायण पढ़त रहले। मंगल भवन है मंगल हारी द्रवौ तो दशरथ जी रामायण पढ़त रहे। सिपाही खड़ा बड़ा कहले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महात्मा जी जो महंत रहले बोलत नहीं खे, कहले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? ना बोल रहे। दूसरा सिपाही कहले क्यों नहीं बोलते हो, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? फिर ना बोल रहे। तीसरा सिपाही कहा लिखा तो गया रघुनाथ, रघुनाथ यही है। चौथा सिपाही कहा कि रामायण पर रख दो सम्म। मारे ईर्खा में सिपाहिया रामायण पर सम्मनमा धो दिले, सम्मन धो के चल गए, तब बरबर बरबर पढ़त अड़े। जब पढ़ले के बाद महंत जी देखले चिट्ठी खोल के, तो लिखल बा कि रघुनाथ के नाम का सम्मन, रघुनाथ के नाम का सम्मन। पहले महंत जी आधा घंटा रोले वही रामायण पर बैठ के, कहले भगवान आज ले रौरे नाम का केहू करधनी ले आइल बा, केहू घंटा ले आइल बा मंदिर में बांधे के, केहू पहुंची ले आइल, केहू पीतामरी ले आइल, कुछ न कुछ केहू लेके आवेला। आज ले ना सुनली कि भगवानों के नाम के रौपट होला, रौरी नाम के सम्मान आइल बा। महंत जी केवट के बुलाओ तड़े, कहले ए भोला, ए भोला। दू बेर बोलना नहीं बोलल, कहले ए भोलावा, बोलवा बोलल कलश का हो तो तनी है भी हमारे लगवा। भोला गरीब आदमी संत के भाव में बा। भोलवा आइल कलश का बात बा, बोली का बात बा। महंत जी कहले बताओ जज के लग गई लले हो पैसा का लेन देन के टाइम में, तो जज कुछ कहले का, कुछ कह के आए हो? भोला कहले दादा हम तो कुछ कहले नहीं बानी। वो पूछले कि पैसा लेन देन किए हो, पैसा जमा नहीं है? हम कहले नहीं साहब हम पैसा दिए हैं। तो जज साहब कहले कि पैसा लेन देन हुआ नहीं है, पैसा इस पर लिखा है बाकी। भोला सरल विचार में कहले सरकार जब वो कहले कि लेन देन के टाइम वहां कौन कौन था, तो हम कहली हम थे और सेठ जी थे, और वहां दूसरा कोई नहीं था, रघुनाथ जी थे। महंत ने कहा कि झूठे रघुनाथ का नाम काहे ले लिया? वहां रघुनाथ जी थे, झूठे रघुनाथ का नाम क्यों ले लिया? भोलवा रोवे लगल, कलश महाराज रघुनाथ कहाँ नहीं है। अच्छा आप लोग जहां बैठे हैं रघुनाथ हैं कि नहीं? नहीं है? अगर ये मान लो तो कथा में कभी भूल करके मत आना। आप सबके अंदर रघुनाथ हैं कि नहीं है? नहीं है। बाबा लिखे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अजीब परमात्मा कहाँ नहीं है। और कथा को बड़ा मर्म समझ करके कथा सुनना।
हमारे जीवन का सुपरस्टार आज का कथा है। महंत जी कहले अब तक तोरे नाम के सम्मान ना आयल बले बकलो लवा रघुनाथ के नाम के सम्मान आयल बा कागज। हमने के दिन दहाड़े मर जाए चाहिए भगवान के नाम के सम्मान आयल बा। केवट कहले हम तो कुछ कहबो नहीं करी इतने कहलिए कि वो पूछले कि पैसा लेन देन हुआ तो वहाँ कौन कौन था। तो हमने कहा हम थे और सेठ जी थे और वहाँ कोई नहीं था केवल रघुनाथ जी थे। महंत ने कहा रघुनाथ का नाम क्यों झूठा बता दिया, वहाँ रघुनाथ कहाँ गए थे। भोलवा कलश साहब रघुनाथ कहाँ नहीं है, हमारा लेन देन हो रहा तो रघुनाथ नहीं थे। भगवान कहले थे तब तक महंत जी कहले अब ते फरिया है जाइए जो फरिया 5वां दिन है जज के सामने जाएगा। और यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं थोड़ा गौर से सुनना। 5वां दिन है जज के सामने जाना है। कौन जज? वह जज जो साधु बनल बा। जज के पास बुलाहट भइल। अच्छा बताई चोरे के ज्यादा गवाह बना कि साधु के? गवाही देवे के चोरे के ढेर लोग मिली कि साधु के? कौनो साधु अपन गवाह जुटावे लगे जुटाओ जुटाओ तो मर जाई। 4 गो गवाह ना मिली है। आ कोनो पियकड़े के गवाह जुटाओ बताओ। गोहुआ में बैठ के फोन कर दिया 20 बोतल धैले बानी। गलती बोलता नहीं, गलती होता। बौरकने के तो संगतिया ढेर बाड़ा। एगो जुआ खेलत होई ना तो 50 गो मिलन का नंबर होई। एगो पिए वाला बात तो 50 जन का नंबर ले ले। चलो अब चलता नहीं चौराहा पर। ये चौराहा पर ना नहीं बिकाला को। अब भगवान न करे जो दुकान ही कुल खोलो। हनुमान जी बैठल बाड़े बा एहो जू। अरे बाप हो बापे के हटवावल जा। केकर है यही गांव के हो बाहरी केहू ले ले बा। ठीक है जो चाहते नहीं रहल लेकिन हनुमान जी सुधियाइयो दी हैं। जे हड़बड़ाई उनका गड़बड़ा वाला और सोच विचार के इस दरबार में कभी दारू पीना यहाँ आकर पीने वाले तो रात को आकर मंदिरों पर बैठ जाएंगे कुर्सी पर। लेकिन निवेदन करेंगे हनुमान जी हमारे बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान से धोखाधड़ी काम किया मत करो। आप परमात्मा से धोखाधड़ी करोगे ना तो पकड़ लिए जाओगे आप। बोलो सच्चे दरबार की। महंत जी कहले कि भोला एक बात सुन ले। 5वां दिने जज के पास जाना है। तैयारी बना ले। और पहली बार भगवान के नाम से सम्मान आया है और पहली बार वहां जज के पास भगवान को जाना है। जहिया जाए के रहे महंत जी कहले पहले मंदिर धो ले। मंदिर धो के ठाकुर जी के नहवा ले, भगवान के मूर्ति नहवाओ, नया कपड़ा ले बनी पहिरा दे। पहले भगवान को जाना है। लीलार पर चंदन लगा दे, माला पहिरा दे, सारा श्रृंगार पहले भगवान के कैलस। एक बात गौर करिएगा, अगर विश्वास पक्का है तो भगवान आपके साथ सच्चा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। कांटा करके कथा को सुनना। आज कथाएं आपको हिला देगी कि वीरेंद्र बाबा आपने क्या बोल दिया। आप अपने भविष्य में ये कथा नहीं सुनेंगे जो कथा मैं बोल रहा हूं। 5वां दिन जज के पास जाएगा। कागज आयल बा रघुनाथ के नाम से। सेठ जी पहले में से जाके डेरा डरले बड़ा जज कल। सेठ गईले तो कुर्सी पर बैठल रहे। आज जब भोलवा जाए लगल तो मंदिर में पहले बैठ के रोवल। कलश भगवान पहली बार जज के पास फिर जाना है दोबारा। हमारी नाम से रपट ना बा। पहला रपट तो हमरी नाम के रहल लेकिन आज रौरी नाम के रपट बा। ई रौरी बुझी और काम बुझे। भोलवा मंदिर पर बैठ के भगवान से ही तरह हथवा थमौलस कि पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा
कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोल दी शंकर भगवान की जय, रजा रामचंद्र की जय। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज। एक बात गौर करना, जिनका भगवान पर भरोसा हो गया है, अगर उसका काम बिगड़ेगा तो दोष किसको लगेगा? नहीं बोलोगे? परमात्मा को लगेगा कि भक्त को? भक्त कभी दोषी नहीं होता है। अरे दोष तो भगवान को लगता है महाराज। जहां मर्यादा परमात्मा के सामने भगवान के सामने भक्त का खराब हुआ, तो ये भक्त का नहीं बर्बादी, परमात्मा की बर्बादी है।